जब हम मधुमक्खियों के बारे में सोचते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? शहद, है ना? लेकिन ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये नन्हे जीव हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मधुमक्खी का असली काम है क्या? देखिए, शहद बनाना तो उनके काम का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन उनका असली मिशन, उनका सबसे जरूरी काम, वो है जिस पर हम सबका, पूरी इंसानियत का अस्तित्व टिका हुआ है। जी हाँ, इतना जरूरी। बिल्कुल, शहद बनाने का प्रोसेस अपने आप में कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये तो बस ट्रेलर है। उनका जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है वो है पॉलिनेशन, यानी परागण। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीधे सीधे हमारी थाली में रखे खाने से जुड़ी हुई है। तो ये पॉलिनेशन आखिर है क्या? ये प्रकृति का एक जादू है। यही वो प्रक्रिया है जिससे मधुमक्खियां पौधों को नए फल और बीज पैदा करने में मदद करती हैं। इसके बिना सोचिए, ना वो सुबह की कॉफी मिलेगी, ना लंच में सलाद, न ही शाम को वो मीठे सेब या बादाम, सब गायब। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक मधुमक्खी एक सुंदर से फूल पर बैठती है। उसके रोएदार शरीर पर ना एक सुनहरी धूल जैसी चीज, जिसे पराग या पॉलन कहते हैं, चिपक जाती है। फिर वो उड़कर जब दूसरे फूल पर जाती है तो ये पराग वहां झड़ जाता है और बस इसी से उस पौधे को सिग्नल मिल जाता है कि अब फल और बीज बनाने का टाइम आ गया है। ये ना एक तरह का खूबसूरत सौदा है। मधुमक्खी तो बेचारी अपने लिए मीठा रस ढूंढ रही है, लेकिन इस चक्कर में वो अनजाने में पौधों के लिए एक पोस्टमैन का काम कर जाती है। एक फूल से दूसरे फूल तक जिंदगी का पैगाम पहुंचाती है। और हर एक चक्कर के साथ हमारा पूरा इकोसिस्टम, हमारा पर्यावरण और मजबूत होता जाता है। मतलब साफ है, परागण नहीं तो भोजन नहीं। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। अगर मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो मार्केट से सेब, बादाम, स्ट्रॉबेरीज, यहां तक कि खीरे जैसी चीजें भी गायब हो जाएंगी। सच तो ये है कि दुनिया की लगभग 1/3 फसलें इन्हीं नन्हे पॉलिनेटर्स पर डिपेंड करती हैं। इनके बिना हमारी खाने की दुनिया बिल्कुल फीकी और बेरंग हो जाएगी। ओके, तो पॉलिनेशन की अहमियत तो समझ आ गई। अब चलिए उनके काम की जगह से निकलकर उनके घर के अंदर झांकते हैं, यानी कि छत्ते में। और ये कोई मामूली घर नहीं है, ये एक पूरे आधुनिक समाज का सेंटर है, जहां सब कुछ डिसिप्लिन से चलता है। एक अकेले छत्ते को आप एक छोटा मोटा शहर समझ लीजिए। एक ऐसा शहर जहां 20,000 से लेकर 60,000 तक, जी हां 60,000 तक नागरिक एक साथ रहते और काम करते हैं। और इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ हर किसी का रोल, हर किसी की जिम्मेदारी पहले से तय है। यहाँ कोई केओस नहीं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टीम वर्क। इस पूरे शहर की सरदार होती है एक रानी मधुमक्खी। वही पूरी कॉलोनी की मां है और एक दिन में 2,000 तक अंडे दे सकती है। सोच सकते हैं। फिर आती हैं हजारों की तादाद में वर्कर बीज, जो सारी की सारी फीमेल होती हैं। खाना लाना, शहद बनाना, छत्ते की सफाई, उसकी सुरक्षा, सब काम इन्हीं के जिम्मे है। और फिर आते हैं ड्रोन, यानी नर मधुमक्खी। उनका बस एक ही काम है, रानी के साथ मेट करना। इसके बाद उनका जीवन खत्म हो जाता है। अच्छा, इतना बड़ा शहर है, इतना टीम वर्क है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं? कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, तो फिर कैसे? ये डांस करती हैं। आइए इनके इस सीक्रेट डांस कोड को डिकोड करते हैं, जिसे कहते हैं वैगल डांस। ये वैगल डांस असल में एक जिंदा जागता गूगल मैप है। जब कोई स्काउट मधुमक्खी को कहीं ढेर सारा फूलों का रस मिल जाता है, तो वो छत्ते में वापस आकर एक खास तरह का डांस करती है। और उसके डांस को देखकर बाकी सब मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि खाना कहाँ है, कितनी दूर है और किस दिशा में जाना है। कितना कमाल का सिस्टम है ना इंफॉर्मेशन शेयर करने का। देखिए, इस डांस में हर चीज का मतलब है। मधुमक्खी जिस एंगल पर डांस करती है, उससे सूरज के हिसाब से फूलों की दिशा का पता चलता है। जितनी देर तक वो अपनी बॉडी को वैगल करती है, यानी हिलाती है, उतनी ही दूर वो जगह होती है। और डांस में जितना एक्साइटमेंट, जितना जोश होगा, इसका मतलब है कि खाना उतना ही बढ़िया है। सोचिए, एक पूरा का पूरा जीपीएस सिस्टम सिर्फ एक डांस में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मधुमक्खियों की ये पूरी खूबसूरत दुनिया अब एक बहुत बड़े खतरे में है। एक खामोश संकट धीरे धीरे इनकी आबादी को खत्म कर रहा है, और इसके बारे में जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो खतरा क्या है? देखिए, जंगल कट रहे हैं तो उनके घर उजड़ रहे हैं। खेती में जो केमिकल पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, वो उनके लिए जहर का काम करते हैं। बढ़ता हुआ पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ये सब उनके जीने के तरीके को डिस्टर्ब कर रहा है।
और सबसे चिंता की बात यह है कि ये सारे खतरे इंसानी हरकतों का नतीजा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मधुमक्खियों की नहीं, ये हमारी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मधुमक्खियों की आबादी कम होती है तो इसका सीधा असर हमारी फूड सप्लाई पर पड़ेगा। हमारे पसंदीदा फल, सब्जियां, नट्स सब कुछ महंगा हो जाएगा या शायद मिलेगा ही नहीं। उनका संकट सीधे सीधे हमारे किचन का संकट है। सिंपल। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छी खबर यह है कि इस कहानी में हम सब हीरो बन सकते हैं। मधुमक्खियों को बचाने के लिए कुछ बहुत ही आसान कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इन इम्पॉर्टेंट दोस्तों की मदद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घरों में, बैल्कनी में, आंगन में ऐसे फूल लगाएं जो मधुमक्खियों को पसंद हों। अपने पौधों पर केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें या बिल्कुल बंद कर दें। जो स्थानीय बीकीपर्स हैं, जो शहद बेचते हैं, उनसे खरीदें। इससे उनको सपोर्ट मिलता है। याद रखिए, हर छोटा सा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये बात साफ है, जीवन का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मधुमक्खियां हैं। वो हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हैं। तो अगली बार जब कोई मधुमक्खी आसपास दिखे तो उससे डरने या परेशान करने के बजाय एक पल रुककर उसके काम के लिए मन ही मन शुक्रिया कहिए, क्योंकि उनकी दुनिया को बचाना असल में अपनी ही दुनिया को बचाना है।